नमस्कार, राधे राधे। आर एस अकेडमी अपनी यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। लाभ हानि के पहले भाग में हम आपको लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, इसके बारे में बता चुके हैं। उससे जो महत्वपूर्ण सूत्र थे उनको भी हम लिखवा चुके हैं और उसमें एक उदाहरण करके दिखाया भी गया था। आज हम इसका दूसरा उदाहरण निकालते हैं, जिसमें दिया गया है एक दुकानदार 200 अंडे लाया। जो एक दुकानदार था, कितने? 200 अंडे लाया, जिनमें से 35 अंडे टूट गए। क्या हुआ? 200 अंडे लेकर आया तो उसमें से 35 अंडे टूट गए। उसने बचे हुए अंडे 5 रुपये प्रति अंडे के हिसाब से बेचे तथा उसे 10% का लाभ हुआ। उसका हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना, मतलब कितने रुपए की खरीद के लाया था। तो सबसे पहले हल करेंगे इसे। तो कुल अंडे कितने लाया था? 200 रुपये। टूट कितने गए? 35। बचे अंडों की संख्या कितनी? 200 माइनस के 35 बराबर कितने? 165। ठीक है। चूंकि एक अंडे का विक्रय 5 रुपया है, क्योंकि 5 रुपये प्रति अंडे के हिसाब से बेच रहा है, इसलिए 165 अंडों का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 165 इंटू 5। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 25, 5 30 और 2 32 और 5 5 और 3 हासिल का 8, 825 रुपये के अंडे हो जाएंगे। लाभ प्रतिशत कितना? लाभ प्रतिशत हमको 10% दे रखा है। ठीक है। अब हमने एक फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला कौन सा था हमारा? फॉर्मूला था क्रय मूल्य बराबर 100/100 प्लस लाभ प्रतिशत इंटू विक्रय मूल्य। ये हमने फॉर्मूला बताया था, तो इस फॉर्मूले को हम नोट कर लेते हैं। क्या था? क्रय मूल्य बराबर 100/100 प्लस लाभ प्रतिशत इंटू विक्रय। ठीक है। जब इसमें हम मान लगाएंगे तो 100/100 प्लस लाभ हमारा दे रखा है 10%, तो हमने 10 लिख दिए, और जो हमारा विक्रय मूल्य था वो 825 रुपये। कितना? 825 रुपये बराबर 100/100 और 10 कितने हो जाएंगे? 110 इंटू कितना? 825। जीरो से जीरो पता। ठीक है। 11 का भाग लगाएंगे, 11 सत्ती 77, 82 में 70 गया, 5 बचा, 55 हो गया, 11 पंजी 55। तो यहाँ पे 10 इंटू 75 अर्थात कितना हो जाएगा? गुणा करेंगे, 10 पंजी 50 का जीरो हासिल 5, 10 सत्ती 70 और 5 75। तो जो अंडों का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? अंडों का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 750 रुपये हो जाएगा। सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग था। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार पीछे करके देखें या वीडियो को दोबारा देखें, आपको बेटर समझ में आएगा। इसमें ही अगला सवाल है। अगला सवाल है जो ज़्यादातर परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, जो हमारे कंपटीशन के एग्जाम होते हैं, उसमें बहुत पूछा जाता है। इसी प्रकार का सवाल आता है। तो हमारा जो सवाल है, 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, मतलब जो 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है, बेचा हुआ मूल्य, वो 25 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। कितनी वस्तुओं की? 25 वस्तुओं की। तो इसमें हमें लाभ प्रतिशत क्या करना है। तो सबसे पहले हल करते हैं। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य माना एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना मान लेंगे हम? 1 रुपया मान लेते हैं। ठीक है, 1 रुपया है। अब यहाँ पे 20 वस्तुएं दे रखी हैं। ठीक है, 20, इसलिए 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 20 रुपये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया है, तो एक वस्तु 1 रुपये में खरीदी है, तो 20 वस्तु हम कितने में खरीदेंगे? 20 रुपये में खरीदेंगे। जबकि
दिया क्या है हमें, 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। यही सवाल में दिया है, 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना आ गया, 25 आ गया। तो एक वस्तु का, इसलिए एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकालेंगे। ये 20 थे, इसके नीचे पहुंचा देंगे तो ये 25 बट्टे 20 हो जाएगा। तो ये 55 25 5 20, यहाँ से ये 5/4 आ जाएगा। ठीक है, अब लाभ बराबर फॉर्मूला होता है, ये हमारा विक्रय मूल्य आ गया और ये हमारा क्रय मूल्य आ गया। तो लाभ बराबर फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य हमारा 5/4 है। ठीक है, और क्रय मूल्य हमने कितना माना, 1 माना हुआ, बराबर इसके नीचे 1 मानेंगे, लास्ट कितना आ जाएगा 4। तो 1 पंजे 5 और 4 एकम 4, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1/4। ये हमारा लाभ आ गया। अब यहाँ से हम निकाल देंगे लाभ प्रतिशत, क्योंकि हमसे लाभ प्रतिशत पूछा गया। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो क्या होता है, लाभ इंटू 100/क्रय मूल्य। लाभ कितना है, 1/4 इंटू 100, बट्टे में कितना क्रय मूल्य कितना है हमारा, 1 रुपया, तो बराबर 1/4 इंटू 100। तो 4 दूनी 8, 2 बचे और 4 पंजे 20, बराबर कितना आ जाएगा 25%। तो जो हमारा लाभ था, लाभ 25% होगा। ठीक है, समझ में आया? अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। इसी क्रम में अगला सवाल करते हैं। सवाल दिया है हमें, सवाल क्या दिया है, सवाल दिया है यदि 12 किलो को 10 रुपये में बेचा जाता है और 10 किलो को 12 रुपये में बेचा जाता है। सवाल समझे, यदि 12 किलो को 10 रुपये में और 10 किलो को 12 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। यहाँ पे सबसे पहले देखो लासा निकालते हैं। क्या करेंगे, जो हमारा 10 है और 12 है का लासा कितना होगा, 120, 12 दाएँ 120, गुणा कर देंगे। मान लेते हैं, मान लीजिए जो किलो की संख्या है, किलो की संख्या कितनी, 120 है। ठीक है, क्योंकि यहाँ 12 किलो का मूल्य दे रखा है 10 और यहाँ पे 10 किलो का, तो 12 दाएँ 120 हमने मान लिया। ठीक है, सवाल में दे रखा है, क्या दिया है, 12 किलो का क्रय मूल्य, 12 किलो का क्रय मूल्य कितना, 10 रुपये। तो जो 120 केले हैं, 120 किलो का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 10/12 इंटू 10, ये 12 थी, ये भाग में दे दी, 120 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 दाएँ 120, अर्थात 10 इंटू 10, अर्थात कितना हो जाएगा 100। चूँकि 10 किलो का विक्रय मूल्य, 10 किलो का विक्रय मूल्य, 10 किलो का विक्रय मूल्य कितना, 12 रुपये है, इसलिए 120 किलो का विक्रय मूल्य निकालेंगे यहाँ से, तो 12/10 इंटू 120, 12/10 इंटू 120, यहाँ से इसे काटेंगे
10 का भाग देंगे 12 में, 120 में तो 12 बार जाएगा, तो यहाँ से 12 इंटू 12 बराबर 144। यहाँ पे देख रहे हैं कि विक्रय मूल्य 144 रुपये है, क्रय मूल्य 100 रुपये है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा लाभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाभ। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य हमारा 144 रुपये है, जबकि हमारा क्रय मूल्य 100 रुपये है, तो कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। हमसे इसमें लाभ या हानि प्रतिशत पूछ रहा है, तो यहाँ से हम लाभ निकाल देंगे, लाभ निकालेंगे, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लाभ इंटू 100/क्रय मूल्य। लाभ कितना है, 44 रुपये इंटू 100, और जो हमारा क्रय मूल्य था कितना था, क्रय मूल्य हमारा 100 है, तो 100 से 100 खत्म, कितना आ गया, 44%। तो लाभ हमारा कितना आ गया, लाभ बराबर 44%। अगर आप भी लाभ हानि सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जो हमारा चैनल है, हमारा चैनल का नाम @RS Academy 7409 है, और अगले भाग का इंतजार करें, उसमें और ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे जिससे आप आसानी से सीख सकते हैं।